नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे को अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है। आपको बताते चलें कि जहां पर एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के चुनाव में अकेले लड़ने की बात कही है और दमदारी से तैयारी भी करने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद कल अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग में मारे गए औरंगजेब के घर पहुंचे थे सांत्वना देने, वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद ने आजम खान को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है कि आजम खान को लेकर के कहा है कि एक वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता और कई बार से विधायक और सांसद रहे आजम खान को जेल में जबरन ठूसा गया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद आजम खान के लिए जमीन पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद हाथरस हादसे में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल पूछा है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के देश में योगी सरकार अपना दम तोड़ रही है, वहीं चौखट पर इसको चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। आपको यह भी बताते चलें कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी के 2022 में गठबंधन को लेकर के बातें भी चल रही थी, मीटिंग भी हुई थी, लेकिन कोई भी गठबंधन नहीं हो पाया था और चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। लेकिन 2022 में जो कमाल चंद्रशेखर आज़ाद नहीं कर पाए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जहां पर बातें यह चल रही थी कि गठबंधन का चुनाव, गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन दोनों के साथ धोखा मिलने के बाद जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के हौसले बुलंद है और वह बार बार पीडीए के नारों को दरकिनार करते हुए उन्होंने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के वोट मुसजोर से लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से मुस्लिमों का वोट अपने पक्ष में लाया जा सके। और यह देखने को भी मिला है कि नगीना लोकसभा सीट में जिस प्रकार से एक तरफा वोटिंग के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मजबूती से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होता है कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद दबाव बना पाते हैं या जो 2024 में करिश्मा किया है चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा सीट चुनाव जीत करके, जो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को कितनी सीटें मिल पाती हैं, या वह अकेले लड़ते हैं जो अभी बोल रहे हैं अकेले लड़ते हैं या किसी के साथ गठबंधन में वह चुनाव में लड़ेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अब देखना यह होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने इस मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद की इस रणनीति को लेकर के आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।